स्टूडेंट्स आपके लिए वार्निंग है। क्या वार्निंग है? देखिए पूरा एक्सरसाइज को एक वीडियो में कवर किया है तो क्या वीडियो थोड़ा सा लंबा होना ही है, ठीक है। तो क्या है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाएं, इसलिए क्या है बोर नहीं होना है और थोड़ा सा अच्छे से और थोड़ा इंटरटेनमेंट मोड में समझना है इसको, ठीक है। अगर समझेंगे तो बहुत अच्छा होगा। एक्सरसाइज बहुत अच्छे से क्लियर कराया हुआ है। चलिए फटाफट करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 5 डेटा हैंडलिंग का एक्सरसाइज 5.2 करने वाले हैं, जिसमें हम लोग मेनली क्या करने वाले हैं, पाई चार्ट करने वाले हैं। कैसे हम लोग क्या करेंगे, पूरा डिस्कस करेंगे 5.2 का हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सिंपली एक्सप्लेन करके हम लोग क्या सॉल्व करेंगे। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है क्या कि सर्वे किया गया, क्या चीज, अ सर्वे वाज मेड टू फाइंड द टाइप ऑफ म्यूजिक दैट अ सर्टेन ग्रुप ऑफ यंग पीपल certain group of young people lived in a city adjoining pie chart show the finding of this survey। कहना क्या मतलब है, from the pie chart answer the following। क्वेश्चंस वगैरह दे रखा है। इस पाई चार्ट के क्या चीज किया गया है, मेनली हम लोग सॉन्ग्स के बारे में, दैट म्यूजिक के बारे में, म्यूजिक के बारे में बात किया गया है कि यंग पीपल किस टाइप का म्यूजिक सुनते हैं। तो चलिए इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है, इफ 20 people liked classical music। क्लासिकल म्यूजिक यहाँ पे दिख रहा है आपको, क्लासिकल म्यूजिक। हाउ मेनी यंग पीपल वेयर सर्वेड, बता रहा है क्या कि 10% पीपल का सर्वे किया गया। पता चला 20 पीपल है, 10% जो सर्वे किया गया यंग पीपल का सर्वे किया गया, उसमें से 10% आदमी क्या सुनता है, 10% आदमी सुनता है क्लासिकल म्यूजिक। जो 10% है उसका वैल्यू क्या दे रखा है, 20 पीपल। कितना, 10% इक्वल टू 20 पीपल। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 10% लिखेंगे, 10%, अच्छा 10% को लिखिए, 10% रिप्रेजेंट, क्या लिखेंगे, 10% रिप्रेजेंट 20 पीपल्स, है ना, 20 पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग निकालेंगे कैसे, एकदम इजी तरीका बताएंगे आपको। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे सबसे पहले परसेंट, क्या लिख लेंगे, परसेंट, और यहाँ लिख लेंगे क्या, टोटल। हम लोग क्या लिख लेंगे यहाँ पे परसेंट, यहाँ पे टोटल ही पीपल लिख लेते हैं ना, पीपल दे रखा है, वेरी इजी हो जाएगा। प्रेजेंट परसेंट हो जाएगा, परसेंट कितना दे रखा है, 10% दे रखा है। क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 10%। इक्वल टू हाउ मेनी पीपल, देयर आर 20 पीपल्स इक्वल टू 10%। समझ में आया? चलिए 10% इक्वल टू 20 पीपल, तो हम लोग क्या निकालना है, 100% निकालना है। क्यों 100% निकालना है, तो हम लोग क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मेनी यंग पीपल सर्वेड, हाउ मेनी यंग पीपल सर्वेड, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ क्या निकालना है, यंग पीपल जिसका सर्वे किया गया। तो 10% का वैल्यू 20 दे रखा है, तो 100% का वैल्यू क्या होगा, 10 अगर 20 है तो 10 से 100 हो गया, तो 20 से भी कितना हो जाएगा, 100% उससे निकालना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे क्रॉस करके भी निकाल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो 10% रिप्रेजेंट 20 पीपल, सो दैट देयरफॉर, क्या लिखेंगे, देयरफॉर 100% रिप्रेजेंट, या करेंगे 100% रिप्रेजेंट, ठीक है। क्या लिखेंगे, 100% रिप्रेजेंट है ना, रिप्रेजेंट 100% रिप्रेजेंट इक्वल टू क्या करेंगे हम लोग, 10% 20 के बराबर है, तो 100% किसके बराबर होगा, तो 100 इंटू 20 डिवाइड बाई कितना कर देंगे, 10। अब ये 10 कैंसिल हो जाएगा, तो 100 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 200 पीपल हो जाएगा। वेरी इजी और बहुत अच्छे तरीके से आपको बता दिए। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि टोटल कितना था, 200 पीपल का सर्वे किया गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं hence total number of, या total number of नहीं, hence total number of young people, है ना, young people लिख सकते हैं, वेरी गुड। तो लिख लेंगे hence total number of young people equal to 200। कितना था, 200 आदमी का सर्वे किया गया था। इसमें क्या है, 3 क्वेश्चन है, मतलब 3 क्वेश्चन है। ये पहला वाला डिस्कस किया, इसके बाद हम लोग यहाँ पे सेकंड वाले कॉपी करके उसको भी समझते हैं। तो 2 नंबर में क्या दे रखा है, 2 नंबर बोल रहा था, which type of music is liked by the maximum number of people। माने सबसे ज्यादा कौन सा म्यूजिक पसंद आता है। इसमें से देखा जाए तो आप लोग बिना देखे, बिना सोचे समझे कुछ भी आंसर आराम से दे सकते हैं। क्या कि 40% सबसे ज्यादा है। कोई भी आपको कंसेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है, कोई भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको 40% सबसे ज्यादा लग रहा होगा। तो ये कौन सा म्यूजिक है, लाइट म्यूजिक है। कौन सा म्यूजिक है, लाइट है। चलिए देखिए, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जो हमारा जो पूरा जो सर्कल है, सर्कल का मेजर कितना होता है, तो 360 डिग्री, कितना बोलेंगे, 360 डिग्री मेजर होता है। तो 360 डिग्री पूरा अगर
मेजर होता है तो 40 डिग्री अगर उसमें से देखा जाए 40% देखा जाए तो सबसे बड़ा पार्ट दिख रहा है आपको, सबसे बड़ा पार्ट कितना दिख रहा है 40%। तो जैसे ही देखेंगे 40% वही आपका आंसर हो जाएगा। तो विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, तो लिखेंगे क्या लाइट म्यूजिक, क्या लिखेंगे लाइट म्यूजिक इज लाइक्ड बाय, क्या लिखेंगे लाइक्ड बाय द मैक्सिमम, क्या बोलेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। समझ में आ रहा है? वेरी इजी था, एकदम इजी था, आपको तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वेरी इजी। आपको 40% आराम से दिख रहा होगा क्योंकि क्या पूरा पार्ट भी, मान लीजिए ना कि ये एक केक है, मान लेते एक केक है, तो केक का बड़ा वाला पीस आपको नहीं दिख रहा है, यही सबसे ज्यादा पसंद करने वाला चीज है। तो देख सकते हैं लाइट लिखा हुआ है तो हम भी लाइट लिख दिए, आंसर एकदम राइट होगा। देखिए 3 नंबर क्या बोल रहा है, इफ अ कैसेट कंपनी वेयर टू मेक 1000 सीडीज हाउ मेनी ऑफ ईच टाइप वुड दे मेक। कहने का मतलब है कोई कंपनी है कैसेट कंपनी 1000 दैट मींस 1000 कैसेट्स बना रहा है, सीडीज बना रहा है, उसमें से उसको कौन कौन सा टाइप ऑफ म्यूजिक का कैसेट कितना बनाना है वो बताना है। तो हम लोग को वेरी इजी, अब बहुत अच्छे से आपको पता है सीडीज ऑफ क्या क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक बोलेंगे क्या सर, ऐसे थोड़ी है कि मेरे को पूरा पता है। तो सीडीज ऑफ क्लासिकल म्यूजिक कितना होगा, तो ये देखिए 10% निकालना है किसका 1000 का, तो 10% 1000 का निकालना है। ये बताइए परसेंट को अगर हम हटाते हैं, परसेंट को अगर हम हटा देते हैं, बोलते हैं कि तुम साइड हो जाओ, तो हमेशा याद रखिएगा 100 आता है। इसको हटाएंगे तो नीचे हम लोग 100 लिखते हैं, जिसको बोलते हैं डिनोमिनेटर में 100 लिखना है। कितना लिखना है डिनोमिनेटर में 100 लिखना। अब देखिए यहाँ पर 2 जीरो और यहाँ से 1 और यहाँ से 1 जीरो कैंसिल, कितना आ जा रहा है 100। कितना सीडीज आ रहा है 100 सीडीज, क्यों किसका बन रहा है क्लासिकल म्यूजिक का। अब देखेंगे सीडीज ऑफ क्लासिकल कर लिए, फोल्क का कर लेते हैं, फोल्क का फोल्क सॉन्ग है ना, सॉन्ग नहीं म्यूजिक है, सॉरी क्या हम सॉन्ग आ रहा है। देखिए सीडीज ऑफ फोल्क सॉन्ग म्यूजिक कितना हो जाएगा 30%। इसका मतलब 30% किसका निकालना 1000 का ना, है ना, और डिवाइड कितना कर देंगे 100 से, 1 जीरो और 1 जीरो 2 जीरो कैंसिल कर देंगे यहाँ पर 30 इंटू कितना हो जा रहा है 10, कितना हो जाएगा 300। देखिए अगर वो 1000 सीडी बना रहा है तो 100 उसको क्लासिकल का बनाना चाहिए जिससे कि वो क्या है पूरा पूरा बिक जाएगा। फिर क्या 300 बनाना चाहिए कौन सा फोल्क सॉन्ग का, ठीक है फोल्क सॉन्ग का। उसके बाद लाइट का है ना, तो सीडीज क्या लिखेंगे सीडीज ऑफ लाइट म्यूजिक है ना, लाइट म्यूजिक कितना हो जाएगा, हम लोग को निकालना 40%, कितना 40% 1000 का डिवाइड कितना 100 से, डबल जीरो कैंसिल, ऊपर 10 और 40 इक्वल टू 400 सीडीज। समझ में आया, देख लीजिए आपको, आई होप आपको इसको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक तो जरूर ही कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिए। अच्छा देखिए उसके बाद एक और बच गया, कौन सा बच गया, वो है हमारा सेमी सर्कल है ना। तो सेमी सर्कल यहाँ पर मिटा करके हम लोग क्या कर लेंगे सीडीज ऑफ, डायरेक्ट कर लेंगे सीडीज ऑफ क्लासिकल है सेमी क्लासिकल है, कितना है सेमी क्लासिकल है इक्वल टू कितना 20% ना, ठीक है कितना 1000 सीडी था ना, 1000 सीडी 300 यहाँ चला गया और 100 यहाँ था, है कि नहीं 100 यहाँ था 400 और 400 800, तो यहाँ बचे कितना 200। तो 20 इंटू कितना कर देंगे 1000 डिवाइड बाय 100, डबल जीरो कैंसिल, 10 इंटू 20 इक्वल टू 200 सीडीज। आई होप आपको ये 1 नंबर बहुत अच्छे समझ में आया होगा, सेकंड नंबर को भी एज इट इज समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग 2 नंबर में क्या करेंगे, 2 नंबर में क्या लिखा है, अ ग्रुप ऑफ 360 पीपल वेयर आस्क्ड टू वोट फॉर देयर फेवरेट सीजन फ्रॉम द 3 सीजन्स रेनी विंटर और विंटर होगा, है कि नहीं विंटर होगा, विंटर एंड समर। Which season got the most vote, है कि नहीं, हमको भी लगता है कुछ हो गया है कि नहीं Which season got the most votes, किस सीजन को सबसे ज्यादा वोट्स मिला है। तो बताइए आप लोग को भी कि कौन सा सीजन आपको बेस्ट लगता है। आई थिंक मेरे को जो है विंटर बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए देखिए विंटर को भी ज्यादा वोट मिला है। तो किस सीजन को मिला है, तो विंटर सीजन, क्या लिखेंगे विंटर सीजन गॉट द मोस्ट वोट्स, है कि नहीं, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। आगे बात करेंगे क्या कि देख रहा फाइंड द सेंट्रल एंगल, वेरी इंपॉर्टेंट, सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर, ये जितना भी सेक्टर है उसका सेंट्रल एंगल निकालना है। सबसे पहले नंबर ऑफ वोट्स कितना है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से सुनिएगा,
एग्जाम में आने का बहुत ज्यादा चांस है। देखिए नंबर ऑफ वोट्स 90, नंबर ऑफ वोट्स 90 के बाद 120 और 150, हम लोग यहाँ पर एक सिंपल लिख लेते हैं SRW, समर रेनी विंटर, ये हमको मिल गया। अब ना इसका फ्रैक्शन निकालना है, क्या निकालना है, फ्रैक्शन निकालना है। उसके बाद हम लोग को निकालना है सेंट्रल एंगल, क्या निकालना है, सेंट्रल एंगल। समझ में आ रहा है क्या, बहुत बढ़िया। देखिए बात करेंगे क्या, फ्रैक्शन कैसे निकलेगा। अभी इस क्वेश्चन में भी ये इंपॉर्टेंट है और आगे वाला क्वेश्चन में फ्रैक्शन और सेंट्रल एंगल निकालना सीखना ही पड़ेगा। तो फटाफट करते हैं क्या। देखिए हम लोग के पास टोटल याद रखिएगा, टोटल कितना है, तो 360 पीपल टोटल है। 90 डिवाइड बाई 360, ये हमारा आंसर आ जाएगा। 9 और 9 कैंसिल है कि नहीं, 9 के टेबल में 1 टाइम्स में 9, 9 4 36 इक्वल टू 1/4, ये हो गया, बहुत बढ़िया। उसके बाद ये 120 का निकालेंगे ना, यही निकाल लेते हैं। 120 डिवाइड बाई 360, अब 10 कैंसिल, 12 और 36 बोलेंगे 12 1 12, 12 3 36, दैट मींस 1/3। वेरी गुड। अब इसका 150 का थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले कितना हो जाएगा, 150 डिवाइड बाई 360 है ना, 0 कैंसिल, और 15 डिवाइड बाई 36 होगा क्या, 15 डिवाइड बाई 36, 3 का टेबल में जाएगा, 3 5 15 और 3 12 है ना, 3 12 36। चलिए 5/12 इसका आ गया। अब हम लोग इसी का क्या करेंगे, 1/4 360 का कितना है, 360 डिग्री का कितना है, 4 का टेबल में 36 आएगा 9 टाइम्स में और 0 को ऐड कर देंगे, दैट मींस 90 डिग्री। फर्स्ट वाला कितना है, 90 डिग्री। अच्छा 1/3 मल्टीप्लाई 360 डिग्री, बोलेंगे क्या सर मेरा स्कूल या स्कूल का टीचर या ट्यूशन का टीचर तो ऐसे तो नहीं कराया है, हो सकता है वैसे नहीं कराया हो, लेकिन आपको अगर ये वाला समझ में आ रहा ना, तो ये इस क्वेश्चन के लिए आगे वाला क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसको बहुत ध्यान से समझने का कोशिश कीजिए। 120 डिग्री क्या बोला जाए, 120 डिग्री। बात करेंगे 5/12 का, थोड़ा सा इसमें कंजस्टेड फील हो रहा है कि नहीं, 360 डिग्री। अब यहाँ पे फिर 12 का टेबल है, 36 3 टाइम्स में आता है, दैट मींस 30 टाइम्स में, और 35 दे कितना होता है, 150 डिग्री। सर वेरी गुड, समझदार हो गए आप लोग, बहुत बढ़िया। देखिए अब आपको ऐसा लग रहा होगा सर आप हमको उल्लू बना दिए, ये तो बहुत गलत बात है। बोले क्या गलत बात है, क्या गलत बात है, तो बोलेंगे सर यहाँ भी 90 120 150, यहाँ भी 90 120 150 सेम था, तो हमको इतना झमेला करने की क्या जरूरत है। अरे यहाँ झमेला नहीं है बाबू, इसके बाद वाला क्वेश्चन में ना झमेला आने वाला है। इसीलिए क्या करेंगे, हमको ये मिल गया ना कि एक 90 डिग्री है, 120 और 150 डिग्री। अब इसके बाद थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि ये सब तामझाम करने के बाद हमको क्या बनाना है, बनाना है क्या, एक पाई चार्ट। बोलेंगे एक पाई चार्ट बनाने के लिए इतना तामझाम कर दिए सर, हम लोग हाँ ये करना ही पड़ेगा बाबू, इसलिए फटाफट इसको मिटाते हैं और बनाते हैं क्या, पाई चार्ट। चलिए फटाफट मिटाते हैं। देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, रफ कर लिए है कि नहीं, बोलेंगे हाँ सर हमको भी दिख रहा है चलिए तो देखिए फटाफट हम लोग यहाँ पर रफ कर लिए। रफ करने के बाद हम लोग यहाँ क्या करेंगे, हम लोग एक गोला बनाएंगे है कि नहीं, जैसे हम लोग का क्या है, अर्थ है क्या, नहीं क्या अर्थ गोल नहीं है बाबू। चलिए देखिए क्या है, एक हम लोग क्या एक गोल बना लिए, सर्कल बना लिए, उसमें से एक सेंट्रल होता है, सेंट्रल सेंटर होता है, ठीक है। उससे हम लोग क्या करेंगे 90 डिग्री का, इसीलिए हम लोग सबसे पहले एक सीधा लाइन बना लेंगे, ठीक है। सीधा लाइन बना लिए, उसके बाद हम लोग ये बेस बनाने के बाद यहाँ पर रखेंगे प्रोटेक्टर, ऐसे मान लीजिए ऐसे ऐसे रहता है ना प्रोटेक्टर, ये राख लगा प्रोटेक्टर है ना, प्रोटेक्टर को यहाँ रखेंगे और देखेंगे 90 डिग्री का है, तो बोलेंगे एकदम स्ट्रेट बनता है, हम बोलेंगे वेरी गुड, ये तो हो गया 90 डिग्री है ना। चलिए 90 डिग्री हो गया, और ये क्या है 90 डिग्री क्या बना हमारा, तो 90 डिग्री बना हमारा समर, इसलिए एस लिख दिया, ठीक है। आप लोग पूरा लिखिएगा। उसके बाद बोलेंगे इसके बाद क्या बनाएंगे, तो उसके बाद क्या बनाएंगे, तो उसके बाद बनाएंगे हमारा समर के बाद रेनी सीजन। रेनी 120 है, तो सर 120 इधर से बनाएंगे ना इधर से बनाएंगे, बोलेंगे आपका जहां से मर्जी। आप यहाँ पे प्रोटेक्टर रखिएगा तो ऐसे बन जाएगा 120 है कि नहीं, ये रहा 120, ठीक है। अगर यहाँ प्रोटेक्टर रख के बनाते हैं तो आपको 120 हो सकता है ऐसे बने, यहाँ पे बने 120 और ये बन जाए 150, तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है, आप लोग आराम से करके बना सकते हैं। 120 डिग्री क्या है, तो 120 डिग्री रेनी आर, और बचा हुआ क्या हो जाएगा, समर। समर कहाँ से बाबू, विंटर है ना, इसलिए बोला आज कुछ हो गया मेरे को 150 डिग्री ये होगा, ठीक है। मिल गया आपको समर रेनी विंटर, आपका ये रहा पाई चार्ट, और ऐसे हम लोग का पाई चार्ट बनता है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा। 3 और 4 नंबर में सेंट्रल एंगल और फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए आपको यहाँ समझा दिए कि वहां थोड़ा और इजी हो जाए।
देखिए 3 नंबर क्या बोल रहा है, 3 बोल रहा है क्या, ड्रॉ अ पाई चार्ट शोइंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, द टेबल शोज द कलर प्रीफर्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल। जो भी है क्या बोल रहा है क्या कि क्या है, एक पाई चार्ट बनाना है आपको, जो गिवन इन्फॉर्मेशन दे रखा है, लेकिन क्या बोल रहा है कि प्रीफर्ड कलर प्रीफर्ड बाय ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल से पूछा गया कौन कौन सा कलर आप प्रीफर करते हैं या आपको अच्छा लगता है। तो मैक्सिमम आदमी बोला ब्लू कलर, ग्रीन 9 जन, रेड 9 और येलो 3 और टोटल नंबर ऑफ दे रखा है पीपल। अच्छा, इससे एक मेरे को कहानी याद आई। मेरा कहानी क्या है कि मैं बाहर बैठा था, तो एक बच्चा है मेरे सामने, बोलता है कि भैया भैया आप कुछ पेन लेकर आया था, बोलता है भैया इस पेन से आप ब्लैक लिख सकते हैं, और पेन था ब्लू कलर का। तो हमने बोला कि सोचा थोड़ा देर, तो बोला कि ना इससे तो नहीं होगा ब्लैक कलर। बोलता है कि हम लिख देंगे। तो बोलेंगे कैसे, तो ऐसे करता है ब्लू पेन से BLACK, बोलता है भैया मैंने लिख दिया ब्लू पेन से ब्लैक। तो ऐसे मेरे साथ मजाक करके चला गया ना, मेरे को मूर्ख बना दिया। हम बोले चलो ठीक है ना। तो वैसे ही क्या है, यहाँ पे देखिए हम लोगों ने ऐसा कलर दे रखा है, नंबर ऑफ पीपल दे रखा है, तो हम लोग इसी को क्या करते हैं, थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं ना, थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं और क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं क्या हम लोग का अपना चार्ट पूरा कैसे बनेगा हम आपको शायद बताए हुए थे। सेम जैसे दे रखा है वैसे ही बनाएंगे हम लोग। यहाँ क्या कर लेना है, इन फ्रैक्शन, क्या बोलते हैं इन फ्रैक्शन। इन फ्रैक्शन के बाद यहाँ पे क्या आता है, सेंट्रल एंगल, क्या बोलेंगे, सेंट्रल एंगल। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इस टोटल को भी थोड़ा सा मिटा देते हैं। ठीक है, टोटल याद रखिएगा 36 है। चलिए तो हम लोग इसको करेंगे कैसे, तो सबसे पहले टोटल हमको मिला था ना 36। तो बताइए क्या जो 18 है मेरा टोटल का कितना है, तो फ्रैक्शन में निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, 18 डिवाइडेड बाई 36 करने के बाद हमारा जो आएगा वो फ्रैक्शन का वैल्यू आएगा। इसमें एज इट इज 9 का भी करेंगे। 9 36 का कितना है, फ्रैक्शन होना चाहिए। 6 36 का कितना है ये भी पता होना चाहिए। ये 3 जो है वो 36 का कितना होना चाहिए, 18, दैट मींस 18 2 जा 36, इसका मतलब 18 1 जा 1, 80 2 जा 36, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, कैंसिल हो गया। 6 1 जा 6 और 6 6 जा 36, इसका 3 1 जा 3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 12, इसका मतलब 1/12। हमको फ्रैक्शन मिल गया ना, उसके बाद क्या करेंगे सर, हम बोलेंगे और ज्यादा इजी हो गया था, फ्रैक्शन मिल गया 1/2 ऑफ 360 है ना, या मल्टीप्लाई लिखेंगे तो भी चलेगा। अब 2 का टेबल में 360 कितना आएगा तो डिवाइड कर लीजिए, कितना आ रहा है 180 डिग्री। अच्छा, उसके बाद बोलेंगे क्या 1/4 आ रहा है, तो 1/4 मल्टीप्लाई 360 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा 4 9 जैसे कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब 90 डिग्री। कितना आ रहा है 90 डिग्री। 1/6 मल्टीप्लाई 360 डिग्री, या 6 6 से कैंसिल होगा, इसका मतलब 60 डिग्री है ना। उसके बाद यहाँ 1/12 दे रखा है, तो 1/12 इंटू 360 डिग्री, यहाँ कैंसिल 3 टाइम्स में, इसका मतलब 30 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग का जो आंसर आएगा, जो हम लोग पाई चार्ट बनाएंगे 180 डिग्री, 90 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री। अब हम लोग इसको भी मिटाना पड़ेगा, रफ करना पड़ेगा, उसके बाद हमको यहाँ पे पाई चार्ट बनाना पड़ेगा। फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं इसको, जल्दी जल्दी रफ करते हैं, उसके बाद इसको बनाते हैं। ठीक है, फटाफट हम लोग इसको क्या करेंगे, रफ करेंगे। एक पार्टी रफ करने से हो जाएगा आई थिंक। चलिए हो जाएगा, इतना में हम लोग आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए हम लोग यहाँ करते हैं, ये रहा, मान लेते हैं ये एक पाई चार्ट है ना, पाई चार्ट नहीं सर्कुलर ग्राफ है। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेंट्रल एंगल हमको पता है क्या बनाना है 180 डिग्री, तो हम लोग 180 डिग्री के लिए यहाँ से एक लाइन कर लेंगे और यहाँ से देखेंगे 180 डिग्री होता कितना। बोलेंगे सर ये तो पूरा टोटल सर्कल 360 डिग्री होता है ना, तो इसका मतलब इसका जो 50% हुआ वो 180 डिग्री हुआ, तो यहाँ से सीधा लाइन कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री। 180 डिग्री क्या था जी, जल्दी बताइए। 180 डिग्री था हमारा कौन सा, कलर तो मेरे को याद नहीं है, सबसे पहले था शायद ब्लू है ना, पहले ब्लू था। अच्छा ब्लू कलर पहले, उसके बाद बात करेंगे क्या, ये वाला है ना, ये वाला। उसके बाद कितना 90 डिग्री। अब यहाँ से 90 डिग्री क्या होता है, ये वाला होता है। अब यहाँ पे कलर कौन सा था, कलर था आपका ग्रीन। कौन सा कलर था, ये ग्रीन हो जाएगा। ग्रीन कौन सा कलर हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा 90 डिग्री। कौन सा कलर में 90 डिग्री। अच्छा उसके बाद बात करेंगे 60 30, मान लेते हैं ये 60 हुआ, ये हो गया 60 डिग्री और ये हो जाएगा 30 डिग्री। 60 डिग्री क्या है, तो 60 डिग्री मेरा होगा रेड है ना, रेड होगा, रेड होगा। ये देखिए ये रहा रेड और ये हो जाएगा लास्ट येलो, आई थिंक ये येलो हो जाएगा, वाई लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका। कैसे हम लोग पूरा पाई चार्ट का सॉल्व करेंगे, पहले फ्रैक्शन में, फिर सेंट्रल एंगल, उसके बाद पाई चार्ट कैसे बनाएंगे पूरा समझ लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे 4 नंबर क्या दे रखा है, 4 नंबर देखिए जैसे बुक में हमारा क्या पाई चार्ट दे रखा था वैसे हम लोगों ने यहाँ पे बना लिया। उसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो पढ़ते हैं। द एडजॉइनिंग
pie chart gives the marks scored in the examination by a student in Hindi, English, Math, Social Science and Science, है ना। शायद यहाँ पर मैंने नाम नहीं लिखा है, सॉरी। यहाँ पर मैथ्स की क्या है, मैथ्स है, MATH, मैथ। उसके बाद ये वाला 55% वाला इंग्लिश है, उसके बाद है ये रहा हिंदी, उसके बाद ये वाला है साइंस, ठीक है, और ये वाला है सोशल साइंस, SS लिख देते हैं, सोशल साइंस। समझ में आ रहा है क्या? तो ये आपको दे रखा है सब्जेक्ट। इफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स वेर 540, यहाँ पे हम लोग टोटल मार्क्स लिख लेते हैं, टोटल मार्क्स है ना। टोटल मार्क्स कितना है हमारा, 540 है, ठीक है, 540 मेरा टोटल मार्क्स है, ठीक है, मिल गया। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर क्या बोल रहा है, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। ये हम लोग क्या भगवान तो है नहीं कि बता लेंगे, हम लोग सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे सब्जेक्ट, ठीक है। आप लोग एकदम टेबल में बनाएगा सब्जेक्ट, यहाँ पर क्या बना लेंगे, सेंट्रल एंगल, क्योंकि हमारा सेंट्रल एंगल दे रखा है ना, सेंट्रल एंगल दे रखा है, तो सेंट्रल एंगल से हम लोग निकाल लेंगे कितना पार्ट है 540 का। उसके बाद हम लोग यहाँ निकाल लेंगे मार्क्स ऑब्टेन्ड, कितना मार्क्स ऑब्टेन्ड। यहाँ लिख लेंगे सब्जेक्ट पहले क्या दे रखा है, हिंदी, उसके बाद क्या दे रखा है, इंग्लिश, क्या इंग्लिश, उसके बाद क्या दे रखा है, मैथ, क्या दे रखा है, मैथ, उसके बाद दे रखा है सोशल साइंस, जिसको SS बोलेंगे, और ये रहा साइंस, ठीक है। हमारे कितना 5 दे रखा है, वहां भी 5 है, ठीक है। तो सबसे पहले सेंट्रल एंगल लिख लेंगे, साफ दे रखा है सेंट्रल एंगल, ये 70 डिग्री है, ये कितना इंग्लिश में मेरा 55 डिग्री दे रखा है। उसके बाद ये मैथ्स है 90 डिग्री दे रखा है, उसके बाद SS जो है वो कितना है 65 डिग्री, और साइंस मेरा कितना है 80 डिग्री। अच्छा, इसके बाद बोल रहे हैं क्या कि हमारा जो है मार्क ऑब्टेन्ड कितना है, टोटल मार्क्स हमारा दे दिया है, इसका मतलब 70% किसका होना चाहिए, 360 डिग्री का, है ना। उसके बाद कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 540 से, जो मेरा आंसर आएगा वो हो जाएगा उसका मार्क्स हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 1 0 और 1 0 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे कितना कर लेंगे 36, है ना, 36 9 से कर लेते हैं, 9 4 जा 36, सॉरी यहाँ कितना हो जाएगा 9 4 जा 36, 9 6 जा 54, दैट मीन 60 हो गया, और यहाँ 4 से कितना और में कर लेंगे, 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20, 15 7 में कितना हो जाएगा, 15 7 में कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए, 105 मार्क्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इंग्लिश में 55% डिग्री है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, तो 55 डिग्री किसका, 360 डिग्री का, 360 डिग्री का मल्टीप्लाई कितना करेंगे 540, जो मेरा टोटल मार्क्स है। यहां से 0 यहां से 0 कैंसिल, और यहां से कितना कर लेंगे 9 4 जा 36, 9 6 जा 54। अब ये 4 से कैंसिल होगा कोई, बताइए, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, है ना। उसके बाद हम लोग कर लेंगे क्या, और इससे डिवाइड होगा, कैंसिल होगा, नहीं होगा, कितना हो जाएगा ये, अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 3 5 जा 15 का 5, 1 कैरी, 3 5 जा 15 1 16 डिवाइड बाय 2। इसका मतलब इसमें मार्क्स कितना आया है, तो 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 पॉइंट कितना आ जाएगा बताइए, 0.5 आ जाएगा, 82.5 आ रहा है यहाँ पे, कितना आ रहा है 82.5। अच्छा, उसके बाद मैथ्स में कितना आ रहा है, मैथ्स तो 90 डिग्री दे रखा है, 90 डिग्री डिवाइड बाय 360 इंटू कितना कर देंगे 540, ये डिग्री में, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 0 और ये 0 कैंसिल, 9 4 जा 36, अब ये 4 से जाएगा क्या, 2 2 जा 4 हो जाएगा, और 2 से कितना हो जाएगा 540 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 1 2 7 जा 40। उसके बाद 270 को डिवाइड करेंगे किससे, 2 से, कितना 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 हो जाएगा, और 1 जा 2 5 जा 10, इसका मतलब 135 बार में कैंसिल हो गया, दैट मींस 135 मार्क्स आया है। उसके बाद देखेंगे 65%, है ना, थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है, तो यहाँ पर 65% का देख लेते हैं, 65%, 65 डिवाइड बाय 360 इंटू कितना कर लेंगे 540 टोटल मार्क्स है, ठीक है। एज इट इज हम लोग को ऐसे ही करना है, एग्जाम में आएगा तो भी ऐसे ही करना है, 9 4 जा 36, 9 6 जा 54, उसके बाद करेंगे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, उसके बाद ये 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, 3 5 जा 15 का 5, 3 5 जा 15 का 5, 1 कैरी हो जाएगा, और 3 6 जा 18, 1 195 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा, 2 9 जा 18, 1 2 7 जा 40.5, 97.5 मेरा किसमें, सोशल साइंस। अब इसका करेंगे, यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। 80 आया किसमें, 80 किसका होगा, 80 हो जाएगा 360 का, 360 डिग्री का, और 540 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे 1 0 1 0 कैंसिल, 9 4 जा 36, 9 6 जा 54, 4 से 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जाए 2 6 जा 120 मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा ये टोटल मार्क्स निकल गया हर एक सब्जेक्ट का, तो हम लोग ये नहीं बता सकते कि 105 मार्क्स किस में आया था, तो हिंदी में हमारा आया था 105 मार्क्स आया था, ठीक है। तो ये हम लोग बता सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया। उसके बाद हाउ मेनी मोर मार्क्स वेर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन हिंदी।
हिंदी से कहाँ चला गया? हिंदी से कितना ज्यादा मार्क्स लेकर आया है मैथ्स में कितना आ गया? 135। तो कितना ज्यादा दिख रहा है? ये रहा हिंदी का मार्क्स, 105। दूसरा मार्कर ले लेते हैं, हाँ ये रहा 105 और दूसरा कितना आएगा? 135। तो बोल रहा है हिंदी से कितना ज्यादा मैथ्स में लेकर आया है, तो लिखेंगे क्या? 30 मार्क्स है ना, तो लिखेंगे 30 मोर मार्क्स या 30 मार्क्स were obtained by the students in mathematics than Hindi. 30 more marks obtained by the students क्या? मैथमेटिक्स than in Hindi। ठीक है, ये हो जाएगा दूसरा का आंसर। उसके बाद 3 नंबर क्या बोल रहा है? एग्जामिन whether the sum of the marks obtained in social science and mathematics कहाँ चला गया? मैथमेटिक्स, ये रहा मैथमेटिक्स। और क्या बोल रहा है? is more than that in science and Hindi। बोल रहा इन दोनों को पहले ऐड कर लीजिए, ऐड कर लेंगे, कितना आ जाएगा? सबसे पहले हम लोग ऐड कर लेते हैं, यहाँ सेंट्रल एंगल मिटाया था, ठीक है, हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। थर्ड वाले का आंसर निकाल रहे हैं, लेकिन ना थर्ड वाले का सोशल साइंस और मैथ्स में कितना आया? ये रहा सोशल साइंस है ना, ये रहा सेकंड लास्ट का ना, 1 2, ये रहा मेरा मैथ्स है ना, और मैथ्स के बाद सोशल साइंस, दोनों को ऐड कर लेते हैं तो 135 और 97.5, यहाँ 0.5 हो जाएगा, 7 5 12 का 2 1 कैरी हो जाएगा, 9 3 12 1 13 का 3 1 कैरी 232.5 आ रहा मेरा, किसमें? मैथ्स और साइंस का सम करे। उसके बाद बोल रहा है इज मोर देन दैट इन साइंस इन हिंदी, साइंस एंड हिंदी, साइंस और हिंदी का देखेंगे सबसे नीचे और सबसे ऊपर वाला, तो 120 प्लस 105 कितना हो जाएगा? 5 और यहाँ हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 225 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 225 हो जाएगा। तो ये बताइए 225 साइंस और हिंदी में से कितना ज्यादा मार्क्स हमारा मैथ्स और साइंस को ऐड करके आ रहा है? 232 आ रहा है, तो कितना ज्यादा हो गया जल्दी बताइए? कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, 7.5 मोर मार्क्स है ना, मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड इन सोशल साइंस एंड मैथ्स इज मोर देन दैट इन सोशल साइंस इन हिंदी, साइंस एंड हिंदी होगा, ठीक है, ऐसे करके आप लोग लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, आई होप ये वाला आपको क्लियर होगा। तो देखिए यहाँ पे 5 नंबर क्या दे रखा है? 5 नंबर दे रखा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस इज गिवन या गिवन बिलो, डिस्प्ले द डेटा इन अ पाई चार्ट। पाई चार्ट में दिखाना है, लैंग्वेजेस आपको दे रखा है, नंबर स्टूडेंट भी दे रखा है, टोटल नंबर भी दे रखा है। हमको क्या बनाना है? तो हमको क्या बनाना है बताइए? उल्लू बनाना है क्या? नहीं, हमको बनाना है पाई चार्ट। तो हम लोग क्या करेंगे? फटाफट इसको रफ करेंगे, बोलेंगे सर लिख के मिटाते क्यों है? तभी तो यहाँ पे बनाएंगे क्या हम लोग? टेबल। क्या बनाएंगे? टेबल, है ना। चलिए इसको फटाफट मिटा लेते हैं और रफ करने के बाद हम लोग बनाते हैं क्या? टेबल। चलिए फटाफट यहाँ देखते हैं। सबसे पहला तो होगा लैंग्वेज, है ना, लैंग्वेज। उसके बाद हो जाएगा, लैंग्वेज के बाद हो जाएगा क्या बताइए जल्दी? लैंग्वेज के बाद ये क्या लिखे थे? उसके बाद डिफरेंट लैंग्वेजेस। उसके बाद हम लिखे थे नंबर ऑफ स्टूडेंट, है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट, है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट। अच्छा, नंबर ऑफ स्टूडेंट के बाद क्या होगा? सेंट्रल एंगल। क्या हो जाएगा? सेंट्रल एंगल। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट। उसके बाद तो फ्रैक्शन आएगा, इन फ्रैक्शन, है ना, इन फ्रैक्शन। उसके बाद क्या लिखेंगे? सेंट्रल एंगल, है ना। जैसे हम लोग करते हैं एज इट इज वैसे ही करेंगे, है ना। सबसे पहले क्या दे रखा है? लैंग्वेजेस दे रखा है। हम लोग ऐसे टेबल बना लेंगे, है ना, ऐसे करके, ऐसे करके और ऐसे करके। ये रहा हम लोग का पूरा फुल टेबल। लैंग्वेजेस कौन कौन सा था? तो लैंग्वेजेस आपका मिल जाएगा कौन? हिंदी, इंग्लिश, मराठी। पहले लिखेंगे हिंदी, उसके बाद लिखेंगे इंग्लिश, उसके बाद लिखेंगे मराठी, उसके बाद क्या होगा? मराठी के बाद तमिल, बांग्ला, तमिल और बांग्ला। ठीक है, हम पूरा नहीं लिख रहे हैं। चलिए फटाफट देख लेते हैं हिंदी। हिंदी में क्या दे रखा है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 40 12 9 7, 14 12 9 7 9 7 4 9 7 4, यहाँ 7 होगा, यहाँ 7 होगा, यहाँ 9 होगा इसके लिए। अच्छा समझ में आ गया। तो यहाँ पे बोला इन फ्रैक्शन क्या होगा? तो बोलेंगे जो 14 है वो किसका? टोटल 72 था, इसका कितना होगा ये बताइए, जल्दी बताइए। इसे कितना कर लेंगे हम लोग? 7 2 7 जो 14 हो जाएगा और 2 से 36 में, इसका मतलब 7/36 होगा फ्रैक्शन में। उसके बाद 12/72 कितना हो जाएगा? तो 12 1 12 और ये कितना हो जाएगा? 12 6 है ना, तो 12 6 1/6 हो जाएगा। इसका मतलब 9 का कितना होगा? तो 9/72, 9 8 72,
अब ये कितना हो जाएगा 7/72, ये तो कैंसिल ही नहीं होगा, इसका मतलब 7/72 डायरेक्ट लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे 4/72 कर देंगे, कितना हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 और इधर कितना हो जाएगा 3, 4 8 जा 32, 1/18 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे सेंट्रल एंगल निकालेंगे। 7/36 ये किसका, तो 360 डिग्री का, 10 बार में कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब 70 डिग्री। अच्छा 1/6 इंटू कितना करेंगे 360 डिग्री, 6 6 जो 36, इसका मतलब 60 डिग्री। उसके बाद इसका कर लेंगे 1/8 इंटू 36 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, इसका मतलब 2 से 45 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद कर लेंगे 7/72 इंटू कितना करेंगे 360 डिग्री, सॉरी ये इसको अब डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 9 8 जो 72 और 9 4 जो 36। अब 8 5 जो 40 हो जाएगा, 8 5 जो 40, इसका मतलब 7 5 जो 35 डिग्री हो जाएगा। 1/18 360 का कितना हो जाएगा 360 का, तो हम लोग 18 2 जब कर लेंगे, इसका मतलब 20 डिग्री हो जाएगा। हम लोग इसको अगर टोटल ऐड करेंगे ना, तो मेरा टोटल आ जाएगा सेंट्रल एंगल 360 डिग्री। आप लोग एक बार ऐड करके भी चेक कर सकते हैं क्या सर सही बोल रहे हैं कि नहीं। हम लोग फटाफट इस पार्ट को रफ करेंगे, इसलिए फटाफट एक बार कॉपी कर लीजिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको रफ करेंगे, लैंग्वेज को और नंबर स्टूडेंट को रफ कर लेंगे। उसके बाद हम लोग पाई चार्ट आराम से इधर बड़ा करके बना लेंगे। चलिए यहाँ पर एक बार बड़ा करके पाई चार्ट बना लेते हैं। पहला वाला 70 डिग्री दे रखा है, हम लोग यहाँ पर ऐसे करके रखेंगे। उसके बाद 70 डिग्री बना लेंगे। मान लेते 70 डिग्री कितना बनेगा 70 डिग्री, मान लेते ये रहा 70 डिग्री, ठीक है, ये रहा 70 डिग्री। क्या है ये वाला पहले क्या था, पहले था हिंदी, तो यहाँ पर लिख लेंगे H से हिंदी। उसके बाद बोल रहा है 60 डिग्री, फिर यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पर रखने के बाद 60 डिग्री, मान लेते हैं ये रहा 60 डिग्री, ये रहा 60 डिग्री। और ये क्या है, हिंदी के बाद इंग्लिश था ना, इंग्लिश है। उसके बाद ये क्या है, इंग्लिश है। उसके बाद 45 डिग्री यहाँ पर रख के अगर हम यहाँ से सीधा लाइन बनाएंगे, अगर यहाँ पे रखेंगे तो सीधा मेरा यहाँ बनेगा 45, इसका मतलब ऐसे बनेगा। चलिए ये 45 डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री मेरा कितना क्या था, मराठी, क्या है मराठी। अच्छा ये रहा मराठी। उसके बाद हम लोग बात करेंगे 35 डिग्री का, 35 डिग्री का बात करेंगे। 35 डिग्री मान लेते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, है ना, क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा देखने में बड़ा रहेगा। तो ये मान लेते हैं 35 डिग्री। आप लोग लेकिन प्रोटेक्टर से ही बनाइएगा, ऐसे करके मत बनाइएगा, नहीं तो जो तुम्हारे टीचर है वो इतना बड़ा सही में गोल तुमको एग्जाम में दे देंगे, और मिलेगा क्या, अंडा खाली ना उबाल के, ठीक है। 35 डिग्री क्या होगा, तामिल होगा, ये तामिल होगा। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, हिंदी। हाँ ये क्या हो जाएगा, हिंदी। आप लोग अच्छे से प्रोटेक्टर से करेंगे तो इतना बड़ा वाला पार्ट 20 डिग्री नहीं आएगा, कभी इतना बड़ा पार्ट 20 डिग्री नहीं आएगा। प्रोटेक्टर से कीजिए अच्छे से, तब जाके हम लोग का आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो 20 डिग्री क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा बंगाली, है ना, बंगाली। चलिए बंगाली हो जाएगा, ठीक है, बंगाली हो जाएगा। तो ये रहा, तो आज हम लोग का जो है 5.2 है, पूरा एक्सरसाइज बहुत अच्छे से कंप्लीट हुआ। थोड़ा सा लॉन्ग हो गया वीडियो, लेकिन अच्छा है, कोई बात नहीं, बहुत डीपली हम लोग एक्सप्लेन करके समझे हैं, बहुत अच्छे से समझ में आया। देखिए इतना मेहनत करते हैं, तो आप लोग ये बताइए कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। और एक तो लाइक तो जरूर बनता है, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और अच्छा लग रहा है तो दोस्तों को शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, थैंक यू, गुड बाय।